अरे बेटा, ये पौधा कितने का है? ये 190 का। अच्छा, और वो वाला? 160। अजय, दोनों ही अच्छे लग रहे हैं ना? एक काम करते हैं, दोनों ही ले लेते हैं। दोनों कितने के हुए? कितना हुआ दोनों का? आंटी 350। 350? बेटा, आप तो एक पौधे बेचने वाली हो ना, तो फिर आपने इतनी जल्दी कैसे कैलकुलेट कर लिया? अरे सना, एक काम करते हैं, हम ये फूल लेते हैं और यहाँ से चलते हैं। अरे इसने तुक्का ही लगाया होगा इसका, इसको क्या पता कैलकुलेशन करने का। हाँ, हो सकता है। सना, तुम्हें ये नहीं लग रहा कि आजकल हम बहुत ज्यादा खर्चा कर रहे हैं? अगर ऐसे ही खर्चा करते रहे तो आगे जाकर हमें ही प्रॉब्लम होगी। हाँ यार, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हम आजकल बहुत ज़्यादा ही खर्चे करने लगे हैं। अच्छा, तुम एक काम करो, तुम कैलकुलेट करो और बताओ कि टोटल कितना हुआ। 1000 रुपये का हमने खाना खाया था, 800 रुपये की हमारी मूवी टिकट्स थी, 20,000 रुपये हमारे घर का रेंट है और 5,000 हमने शॉपिंग में खर्च किए थे। अरे सना, थोड़ा आराम से बोलो यार। अरे इंसान हूँ, अरे भाई कैलकुलेटर थोड़ी ना हूँ जो इतना जल्दी कैलकुलेट कर दूंगा। अंकल 26,800 हो गए। तुमसे किसी ने पूछा? अरे जब दो बड़े बात कर रहे हो ना, तो बीच में बच्चों को बोलना नहीं चाहिए। काम करो अपना। नहीं नहीं अंकल, मैं तो बस। अरे क्या ऐसे ऐसे लगा रखा है? एक तो ऊपर से इतना खर्चा हो चुका है, ऊपर से तुम दिमाग खराब कर रही हो। काम करो अपना। अजय, इसने तो बिल्कुल सही बताया है। ये देखो, मैंने खुद कैलकुलेट किया अभी। अरे सना, तुम भी कमाल कर रही हो। अरे हम इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद इतनी जल्दी कैलकुलेट नहीं कर पाए। अरे ये छोटी सी बच्ची क्या कैलकुलेट कर लेगी? ये वो बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम देखो तो सही, बिल्कुल सही बताया है उसने। अरे सना, तुम इन जैसे लोगों को अच्छे से जानती नहीं हो। अरे मैं इनको अच्छे से जानता हूँ। ये पहले तो ऐसे करेंगे कि मैं गरीब हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। उसके बाद ही पैसे मांगने लग जाएंगे। अभी देखना, अभी पैसे मांग लेगी। बेटा, हाँ आंटी। मुझे एक बात बताओ, तुमने इतनी जल्दी इतना फास्ट कैलकुलेट करके सही आंसर कैसे बताया? वो आंटी मैंने। हाँ सना, इसने ना फोन से कैलकुलेट किया। ओए, तुम्हारा फोन दिखा कहाँ पे? अजय, उसे एक बार बोलने का मौका तो दो। तुम्हें अभी भी मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा ना? रुक, तुम ज्यादा तेज बन रहे हो ना। तो ये बताओ, 821, 590, 607 कितना हुआ टोटल? अरे अजय, आराम से बोलो, मैं खुद भी टाइप नहीं कर पाई अब तक। अंकल 2071। करेक्ट। सना एक मिनट, तुम ये बताओ, 420, 321 और 290 बताओ कितना हुआ? अंकल 1031। अजय, इसने बिल्कुल सही आंसर किया है। ये देखो, मैंने खुद कैलकुलेट किया है। यार ये कैसे हो सकता है? तुम ये बताओ, 900 प्लस 800 प्लस 171 कितना हुआ? 1871। इस बार भी इसने सही जवाब दिया। अब तुम्हें और भी क्वेश्चन पूछने हैं इससे, या फिर हो गया तुम्हारा? अजय, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। बेटा तुम ये बताओ, तुम स्कूल में भी नहीं जाती हो और तुम शायद स्टडी भी नहीं करती हो, तो तुमने इतना जल्दी कैलकुलेट कैसे किया? अंकल, आप तो हमें ऐसे ही देखते हो, हमारे कपड़ों से जज करते हो। मैं भी पढ़ना चाहती हूँ, मैं भी स्कूल जाना चाहती हूँ, लेकिन हमारे घर की कंडीशन ऐसी नहीं है जो कि मैं स्कूल जा पाऊँ। अंकल, मैं रोज रोड किनारे बैठकर पढ़ाई करती हूँ। अंकल, ये तो हमारी गरीबी के लिए हम नहीं पढ़ पाए, वरना हम और भी आगे जा सकते थे। बेटा आई एम सो सॉरी, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने तुम्हें ऐसे ही जज कर लिया, और तुम तो इतनी ज़्यादा टैलेंटेड हो। सो सॉरी बेटा। कोई बात नहीं अंकल, आजकल के लोग ही ऐसे हैं, कपड़ों से ही जज करते हैं। कोई ना कोई रोज हमारी ऐसे ही बेइज्जती करता है। हाँ बेटा, बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है। अगर कोई इंसान मन से और सच्चे मन से मेहनत करे ना, तो उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। और तुम भी मेहनत करती रहो, तुम्हें भी एक दिन कामयाबी ज़रूर मिलेगी। ठीक है बेटा, अब ना अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करना। चलो एक काम करो, अब ये पौधा हमें दे दो। मैं अभी अपनी दादी को बुला के लाती हूँ। ठीक है। हाँ जी बेटा, बताइए कौन कौन से पौधे चाहिए? आंटी जी, ये वाला पौधा पैक कर दीजिए। वैसे आंटी जी, आपसे एक बात पूछनी थी। क्या आप प्लीज़ बता सकते हैं कि इस बच्ची के मम्मी पापा कहाँ हैं? बेटा ये मेरी पोती है, और जब ये बहुत छोटी थी ना, तभी इसके मम्मी पापा एक एक्सीडेंट में चल बसे थे। तब से इसे मैंने ही पाला पोसा है, मेरे साथ ही रहती है ये, और यहाँ नर्सरी में मेरे साथ काम में हाथ भी बटाती है पौधों के साथ। अब ये काम में हाथ बटाती है तो 2 पैसे ज़्यादा आते हैं, लेकिन फिर भी जैसे तैसे हमारा गुजारा चल रहा है। बस मैं इसे स्कूल नहीं भेज पाती हूँ, क्योंकि इतने पैसे ही नहीं हैं हमारे पास। मुश्किल से तो गुजारा चलता है, तो स्कूल की फ़ीस, किताबें, ये सब कहाँ से करूँगी? आंटी जी, इस पौधे के कितने पैसे हो गए? इनके 350 हो जाएंगे। ठीक है। अजय, तुम एक काम करो, जो मैंने तुमसे ड्रेसेस के लिए पैसे मांगे थे ना, तुम वो पैसे आंटी जी को दे दो। लेकिन सना, वो ड्रेस लेने का तो तुम्हारा बहुत ज़्यादा मन था ना, और तुम्हें पसंद भी थी वो। हाँ,
मुझे वो ड्रेस पसंद थी अजय, लेकिन मैं ड्रेसेस तो कभी भी ले सकती हूँ ना, शॉपिंग पर तो अक्सर जाती रहती हूँ। हम कितने सारे फालतू खर्चे करते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अब हम कोई भी फालतू खर्च ना करें। जितने भी फालतू पैसे हम खर्च करते थे ना, अब से वो पैसे सेव करके हम इस बच्चे की पढ़ाई पर लगाएंगे। ये लीजिए। नहीं नहीं साहब, इतने पैसे मैं कैसे ले सकती हूँ? बस 350 रुपये हुए हैं, वो दे दो आप। अरे नहीं नहीं आंटी, हम ये पैसे देकर कोई एहसान नहीं कर रहे, और वैसे भी आपकी बच्ची ना बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, तो इसको आगे बढ़ने का पूरा पूरा हक है, इसलिए आप रख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, मेम साहब धन्यवाद। और वैसे भी हम हर महीने आकर ना इसको कुछ न कुछ पैसे दे के जाएंगे। अरे ये भी तो हमारी बेटी जैसी है ना। चलिए आंटी जी, हम लोग चलते हैं, और बेटा तुम अपना अच्छे से ख्याल रखना, ठीक है?